9 तारीख 5वां महीना 2023। तो 5वां महीना का 9 तारीख 2023 से जो है, मतलब कि यानी कि आज से मैंने जो स्टार्ट करने का मैंने सोचा है उसको कहते हैं दी प्रोजेक्ट बुद्धास लैंड। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट वैसे मेरे को 2 साल पहले यानी कि 2021 में 2021 में मेरे को ऐसा ख्याल आया था, तब से ही फिर मैंने सोचा था कि लेकिन मैंने उस वक्त सिर्फ एक दोस्त को बताया था जिसका नाम है करमद्दीन सिंह, मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैंने बताया था उसके बारे में। लेकिन आज मैं सबके सामने एक वीडियो के थ्रू सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आज ही बताया इंस्टाग्राम में के थ्रू से कि आज मुझे सुबह सुबह एक आइडिया आया। तो आइडिया में मुझे यह आया कि एक प्रोजेक्ट हो, जो मेरा प्रोजेक्ट पहले से ही ख्याल में तो था, लेकिन उसको मैंने नाम नहीं दिया हुआ था। तो मैंने आज उसको नाम दिया, जिसको मैंने नाम रखा है द प्रोजेक्ट बुद्धास लैंड। यानी कि मैं एक ऐसा एक जगह ऐसा क्रिएट करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ जिसमें कि सिर्फ बुद्धा यानी कि जो कि इनलाइटेंड लोग जो होते हैं सिर्फ वो जा सके। जैसे कि अगर आपने पिरामिड के बारे में, जो गीजा का जो पिरामिड है उसके बारे में अगर आपने ओशो से सुना हो तो शायद आपको थोड़ा बहुत पता हो, लेकिन अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि गीजा का जो पिरामिड है उसके अंदर का जो एक रहस्य है, जो अंदर इंटर किस तरह से करते हैं, उसके अंदर जाने को किस किस को अनुमति है। तो वहां पर जाने की अनुमति किसी किसी को होता था, जो कि एक तरह से सेल्फ रियलाइज्ड जो होते थे, यानी कि जिनके अंदर खुद की एक ऊर्जा जो होती थी, एक ऑरा जो होता था, एक लाइट जो होता था, उसके थ्रू से, उसकी शक्ति की वजह से, यानी कि उसी के पावर की वजह से वो जा सकते थे। उसी तरह से क्योंकि उस जमाने में लाइट वाइट ये सब कुछ नहीं हुआ करते थे, तो अभी भी साइंटिस्ट जो है अभी भी परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उस जमाने में इस तरह का पिरामिड जिसने बनाया है वो क्यों बनाया होगा। अंदर जाते वक्त जैसे कि आग की मशाले ऐसे लेकर नहीं जा सकते थे, और उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी वहां पर लोग जाते थे। उसके अंदर रहने की कमरे वगैरह, चैम्बर वगैरह इस तरह की चीजें है, तो फिर जाते कैसे थे? तो उसका राज ये था कि कोई ना कोई उस वक्त ऐसा था जो बिना लाइट के भी कोई वहां पर इंटर कर सकता था। तो ठीक उसी तरह से मैंने ऐसा सोचा कि ये जो हमारी दुनिया है, जो कि एक प्लैनेट है, जो कि गोल है, जो कि राउंड होता है, और इस राउंड दुनिया में हम पैसे के सहारे या फिर अपने नॉलेज के सहारे हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास पैसे हो तो हम बड़े से बड़े होटलों में या फिर आसमान में उड़ सकते हैं, पानी में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वो सब पैसे के थ्रू से जा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा पृथ्वी में यानी कि इस दुनिया में एक जगह बनाना चाहता हूं जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वो जगह है जिसको मैं कहूंगा कि बुद्धास लैंड, यानी कि बुद्धों का दुनिया या फिर बुद्धों का शहर, कुछ भी कहो। अब ये बुद्धों का शहर जो मैं बनाऊंगा, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा ये जो सोच चल रहा है, उसको अगर मैं बना लेता हूं तो उसमें कौन इंटर कर सकता है? सिर्फ एक इंसान जो रियलाइज्ड हो, यानी कि जो ज्ञानी हो, जो इनलाइटेंड हो, ऐसा ही इंसान वहां पर इंटर कर सकता है, और बाकी कोई नहीं कर सकता। और इसको मैंने इस तरह से बना दिया क्योंकि ये जो है, ये सारा कुछ संसार है, सारा संसार जो है यहाँ पर है, और वहां ऊपर जो वही इंटर कर सकता है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे एक लेडर की तरह दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां से वही जा सकता है जो इनलाइटेंड हो, और इनलाइटेंड इंसान वहां जा सकता है और वो वापस आ भी सकता है, यानी कि उसको अपनी मर्जी होगी जाना और आना।
और यहाँ पर बाकी कोई भी संसार का कोई भी, चाहे करोड़पति हो, रोडपति हो, या फिर पैसे हो या ना हो, या फिर कितना भी अच्छा हो, कोई महान व्यक्ति हो, कोई भी हो, किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसी जगहों पे एक हम यहाँ पर एक प्रोटेक्शन यानी कि एक गार्ड की तरह रखेंगे, जिसके थ्रू से उसको पूछ कर जाना होगा, वहां से इंटर करना होगा। और इंटर सिर्फ वही कर पाएंगे जो कि इनलाइटेड होगा, और जो इनलाइटेड नहीं होगा वो अपनी जिंदगी में पूरी पृथ्वी में कहीं से भी कोई भी नॉलेज गेन कर लो, सीख लो, जितना कुछ करना है, ट्रैवल वगैरह जो कुछ भी करना है। अब उसको अगर यहां तक पहुंचना है, इस जगह तक, इस जगह की जो खूबसूरती हो कहो, या फिर इस जगह की कुछ भी चीजें उसको अगर देखनी हो, तो उसको इनलाइटेड ही होना पड़ेगा। तो इसलिए इसको कहा जाएगा कि बुद्धास लैंड, यानी कि इस जगह पर किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक इनलाइटेड नहीं हो जाता। यानी कि ज्ञान अगर नहीं होता तो ऊपर जाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन अगर ज्ञान हो जाता है तो उसको इनविटेशन मिलेगी, और उसके लिए एग्जामिनेशन कोई भी ले सकता जो इनलाइटेड हो। जैसे कि अगर मैं अपनी उदाहरण दूं तो मैं उसका एग्जामिनेशन लेकर, यानी कि उसको वो पास है या नहीं है ये देखकर मैं उसको अलाउ कर सकता हूं। अगर वो है तो मैं उसको भेज सकता हूं, वरना ऐसी जगह, इस जगह पे जिसको बुद्धास लैंड कहा जाएगा, वहां पर किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। सिर्फ छोटे बच्चे, यानी कि उसकी पूरी जिंदगी, अगर छोटे बच्चे हैं तो बच्चे में से भी सिर्फ छोटे बच्चे, यानी कि जिसकी उम्र होगी या 4 या 5 साल की उम्र, उस वक्त उसको सिर्फ अकेले ही ऊपर भेजा जा सकता है। और अगर वो ऊपर जाता है तो उसको अकेले घूमना पड़ेगा, उसको घुमाएंगे और वापस भी उसको भेजा जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़े से समझदार होता है तो उसके बाद उसको ऊपर जाने की अनुमति नहीं होगी। और लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार बच्चों में से सिर्फ एक ही बार जाने को मौका मिलेगा, उसके बाद उसको जाने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही चांस होगा, क्योंकि उसको मेमोरी में रह जाएगा, कि मन में रह जाएगा कि ओ मैं एक बार वहां पर बुद्धा लैंड में गया हुआ था, ऐसा करके उसका मेमोरी बन जाएगा। लेकिन उसको अगर दोबारा जाना हो तो उसको इस संसार से मुक्त होके, यानी कि जो ये संसार में हम पैसों में अटके हुए हैं, ये जो हमारी जितनी भी चीजें हैं इस दुनिया में हम समझने के लिए, तो क्योंकि इस प्लैनेट के अंदर ऐसा नहीं है कि भगवान जिसको इनलाइटन होने के लिए जो ज्ञान जो है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ज्ञान पाने के लिए इस दुनिया में भरा हुआ है। ये जो हमारा प्लैनेट है, इसमें जगह जगह पर धर्म प्रचार करने वाले, धर्म प्रचार और मंदिर, मस्जिद, जिसको हिंदू टेम्पल, जिसको चर्च कह सकते हैं, सब धर्म करने वाले लोग हैं। लेकिन इनलाइटेंड जो है वो नहीं है। और अगर इनलाइटेंड कोई हो जाता है तो सिर्फ उसको अनुमति मिलेगी ऊपर चलने की, जिसको बुद्धास लैंड कहा जाएगा। और जिसको भी ज्ञान होगा वो ऊपर जा पाएंगे, जिसको ज्ञान नहीं होगा उसको नीचे ही भटकना पड़ेगा और अपनी ही दुनिया बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से मेरा एक सोच है, क्योंकि मैं जो क्या दिखाना चाहता हूं कि इनलाइटेंड जो होता है वो हम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो फिर भी हम होने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोग दिखाई नहीं देते। तो मेरा जो एक थॉट प्रोसेस जो है, मैं जो सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई इनलाइटेंड है जो ऊपर जा सकते हैं तो वो नीचे भी आ सकते हैं। मतलब कि वो इस दुनिया में भी हैं और वहां पर भी हैं, कहीं पर भी वो जा सकते हैं। लेकिन जो इनलाइटेंड नहीं होते हैं, जिसको ज्ञान नहीं होता, वो ऊपर नहीं जा सकते, वो बस नीचे ही। और ऊपर ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, ये एक तरह का ये एक लैंड होगा, यानी कि जैसे ये कहीं भी हो सकता है, दुनिया के किसी भी जगह पे हो सकता है। जैसे कि ये पहाड़, ये हमारे मंदिर के आसपास जो पहाड़ वगैरह है, इसके भी टॉप में यहाँ पर भी हो सकता है। या फिर कोई शहर हो, शहर के बीच में कोई बिल्डिंग हो, ये भी हो सकता है। ऐसा करके तो मेरा प्रोजेक्ट ये है कि उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, कि मुझे एक लैंड खरीदनी होगी और उस लैंड को ऐसा क्रिएट करना होगा, ऐसे बनाना होगा कि जैसे कि ये दूसरे दुनिया से अलग है, इस तरह की मुझे बनानी है। तो फिर उसके लिए मुझे खर्चा लगेगा, और जिसके लिए मेरे पास पैसे हैं अगर पूछेंगे तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है पैसे। और मैं क्या मानता हूँ कि इस तरह के आइडिया के लिए पहले आइडिया होना जरूरी है, जो कि मेरे माइंड में 2 साल पहले से ही चल रहा है और अभी भी चल रहा है। और आज तो मुझे ये वाली नाम, जिसको मेरे दिमाग में आया, द प्रोजेक्ट बुद्धास लैंड करके जो मेरे दिमाग में आया है,
तो ये मैंने फैसला किया हुआ है कि अब आज से शुरू, जो मैंने डेट लिखा हुआ है 9 तारीख 5वां महीना 2023, तो आज से स्टार्ट है मैंने इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। और इसके लिए मेरे पास जैसे कि कुछ पैसे वगैरह कुछ नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है कि मैं इतना बड़ा अंपायर कह सकते हैं इसको, कि बहुत बड़ा मैंने जो सोचा है उसको मैं क्रिएट कर सकूँ, उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने अब ठान लिया है तो करना पड़ेगा। उसके लिए कितना साल लगेगा, कितना मेहनत लगेगा वो मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ उसमें फोकस नहीं दे रहा हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न ये नहीं है कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा और मैं सिर्फ इसमें फोकस दूंगा और मैं जो कर रहा हूँ अभी अपने लाइफ में वो मैं नहीं करूँगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा इसमें भी फोकस रहेगा और वो जो मैं कर रहा हूँ वो भी मैं करूँगा। और वो जो मेरा प्रोजेक्ट है ये आज से स्टार्ट होता है, आज की डेट से, और इसके लिए साल भी लग सकता है। और इसमें जैसे कि मैं तो अपनी तरफ से कर ही दूंगा और मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मुझे ये करना ही है, मैं खुद को धोखा नहीं दे सकता। उसी तरह से मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी आप देख रहे हैं, कि आप भी हो सके तो मुझे हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना फ़ोन पे नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ। इस फ़ोन पे नंबर पर आप अगर अपने नाम के साथ मुझे डोनेशन वगैरह, इस प्रोजेक्ट के लिए डोनेशन वगैरह देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। और अगर आप अपने नाम के बिना, जैसे कि कोई वेल विशर हो, बिना नाम के ही हेल्प करने वाले, वो भी अगर हेल्प करना चाहे तो वो भी हेल्प कर सकते हैं। और अगर मैं ये सब करता हूँ, यानी कि आप अगर मुझे अपना नाम बताते हैं तो मैं वो जो है, मैं अपनी एक लिस्ट बुक है जिसमें मैं लिखूंगा, आपका नाम लिखूंगा, उस पर आपने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, कितना हेल्प किया, वो अमाउंट सारा लिखूंगा और वो मैं सेव करके रखूंगा। जो कि मेरे ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ। और अगर मुझे हेल्प करना चाहते हैं इस मेरे प्रोजेक्ट के लिए तो आप भी कर सकते हैं हेल्प। और उसकी शुरुआत मैं खुद करता हूँ। जैसे कि अभी मेरे पास जो ये है द प्रोजेक्ट बुद्धास लैंड, तो ये मैंने एक फाइल की तरह रेडी किया है। जैसे कि अब जो भी मुझे हेल्प करने की कोशिश करना चाहते हैं वो हेल्प कर सकते हैं। और हेल्प जब करेंगे तो मैं उसका नाम यहाँ पर लिखूंगा। और जिसने अगर जो वेल विशर की तरह हो, जो कि बिना नाम के भी अगर हेल्प करना चाहते हो, तो वो भी अगर पैसे बिना नाम के देते हैं तो मैं उनका रेट लिखूंगा और उस पर लिखूंगा कि उसको कह सकते हैं कि अनाम कह सकते हैं उसको, यानी कि बिना नाम वाले वेल विशर्स, यानी कि हेल्पर, ऐसा करके मैं उसका भी सेव करता जाऊंगा। और सालों लग जाएंगे इसके लिए, अगर ज़्यादा लोगों ने सीरियस नहीं लिया तो सीरियस लेंगे तो शायद आसान पड़ सकता है। तो मैंने अब जैसे कि आज का जो 9वीं तारीख है, तो आज का 9वां तारीख, और जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आज का 9 तारीख और 5वां महीना 2023। तो आज के दिन, यानी कि आज थे छोक दोरजे, यानी कि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ इस कंट्रीब्यूशन के लिए 500 रुपये। यानी कि अब इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है, जो कि ये रहा मेरी तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए 500 रुपये। और अगर इसी तरह से आप भी हेल्प करना चाहते हैं तो मैंने फ़ोन पे नंबर छोड़ा हुआ है, यहाँ पर आप हेल्प के लिए दे सकते हैं, अपना अपना योगदान दे सकते हैं। और मुझे पर्सनली कॉल करके या फिर मिलकर मुझे देना चाहें वो भी दे सकते हैं। और जितना भी अमाउंट कलेक्ट में कर पाऊंगा ये सब कुछ इस फाइल में सेव होता रहेगा। अगर किसी को लगता है कि मैं धोखा दे दूंगा तो मैं सीधा कह रहा हूँ कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ, वो मैं ही हूँ। और ये जो वीडियो बना रहा है ये भी मैं ही हूँ, यही समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग आपको लग रहे होंगे लेकिन मैं ही हूँ। तो बस यही है मेरा प्रोजेक्ट का बात, जो मैंने आपको लिखकर समझाने की कोशिश की है। वैसे मैंने पहली बार जब अपने दोस्त करमद्दीन सिंह को जब समझाया था तो मुझे लिखकर समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बस कह कर ही समझा दिया था। इसलिए कहना भी वैसे तो
कहकर ही समझाना भी वैसे तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा लिखकर समझाने की कोशिश की। और अगर आपको समझ में आ गया हो, मेरी हेल्प करने की इच्छा हो तो कर सकते हैं, और अगर हेल्प करने की इच्छा ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट में बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।